हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है गाइस, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी है आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो इसीलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें आपको मैं बताना भी चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि देखिए, जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की है, मैं भी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर मैंने वो गलतियाँ की है। बट मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगी कि नहीं, आप वैसा मत करिएगा और कोई भी चीज़ करने से पहले अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग जब अपनी प्रेगनेंसी की थी, तो मैंने गायनावेदा को स्टार्ट किया था, जो कि देखिए मेरे पास अभी भी ये दवाई है। तो गायनावेदा से मैंने स्टार्ट किया था गाइस। और उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे और बहुत सारे ऐड वगैरह देखे थे, जिससे कि मैंने इसको लिया था। मैंने इसको खाना भी स्टार्ट किया, 4-5 महीने मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला। और मैंने क्या किया, मैंने दवाई को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि भैया अब तक रिजल्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि इसको मिनिमम 8 महीने से लेके 1 साल तक आपको खाना है कंटिन्यू, तब ही रिजल्ट मिलेगा। किसी किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, बट किसी किसी को बहुत लेट होता है। मैंने उस वक्त क्या किया था कि गायनोवेदा को बंद करके मैं दूसरी मेडिसिन लेने लग गई थी। और दूसरी मेडिसिन ऐसी थी कि वो मेडिसिन भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा किया नहीं। तो मैं उस समय में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरे सामने था कि मैंने गायनावेदा छोड़ के गलती कर दी या मैंने ये दूसरी मेडिसिन लेके गलती कर दी। और बहुत सारी वुमेन सेम गलतियाँ करती हैं। एक कमेंट मेरे पास में आया था कि आपने वीडियो में पहले बोला है कि गायनावेदा मेडिसिन अच्छी नहीं है, तो अभी आप कैसे बोल रहे हो कि ये अच्छी है? तो मैं इस बात का आंसर आपको करना चाहूंगी। देखिए गाइस, जब मैंने लिया था गायनोवेदा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगी थी जिसकी वजह से मैं बोलती थी कि मत लीजिए। जैसे आज भी मैं बोलूंगी कि जब आप गायनोवेदा लोगे तो आपके पीरियड जो है वो आपके इरेगुलर हो सकते हैं, आपको स्कैंटी पीरियड होगा या पीरियड ही ना आए या पीरियड बहुत हेवी आए। इस तरह की प्रॉब्लम आपको ज़रूर होगी, अभी भी है। लेकिन ये मुझे नहीं उस वक्त मालूम था कि ये डे बाय डे ये जो है वो ठीक हो जाती है। तो मैं घबरा गई थी। अब आप ही सोचो कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपके पीरियड्स ही बंद हो जाए, तो आप तो डरोगे ही ना कि आप क्या दवाई ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। पर आज मैं आप लोग को गायनोवेदा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं अब बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग गायनोवेदा से ठीक हो रहे हैं, गायनोवेदा की मेडिसिन को लेके प्रेगनेंसी अचीव कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड ने भी अचीव किया है और मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी मैंने सजेस्ट किया था, वो लोग ले रहे हैं, उनसे उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर आके बोल रही हूँ कि नहीं, आप लोग लीजिए, इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई होती ना गाइस, तो मैं आज के डेट में गायनोवेदा ही ले रही होती। तो ये चीज़ है। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि मैम आपने गायनोवेदा मेडिसिन भेजी या नहीं भेजी? तो हाँ, मैंने भेज दी। हमारी जमशेदपुर की लोकल ही है कृष्णा जी, उनको मैंने वो मेडिसिन 4 बॉटल्स दी है, जो कि हमारे यहाँ की नज़दीकी थी। तो मुझे देने आने का जो कोरियर का खर्च था वो भी बच गया। तो इस वजह से मैंने उनको सेलेक्ट किया कि मैं इनको ही मेडिसिन दूंगी। और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से थी, तो मुझे लगा कि नहीं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। बट एक बॉटल अभी भी मैंने रखी हुई है, बिकॉज अब आप लोग को दिखाना होता है या इस चीज़ों को, इसके लिए मैंने ये एक बॉटल रखी हुई है अपने पास में। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो गलती मैंने की वो आप मत करिएगा कि मैंने उस वक्त दूसरे की बातें सुन के और मैंने इस तरह के डिसीजन लिए कि भैया मेरे को छोड़ देना है, मेरे को नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग बोलते भी थे मुझे। तो वही चीज़ सब औरतों के साथ होता है। मैंने तो देखा कि हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, क्योंकि एक तो बच्चा पैदा करने का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मतलब बेबी नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, मतलब घर वाले बाहर वाले जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी एक प्रेशर बना के रखते हैं, जिससे कि एक वुमेन करे तो करे क्या। और जिसके हस्बैंड सपोर्टिव है उसका तो चल जाता है, लेकिन जिसके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है वो तो फिर कहीं की बेचारी रहती ही नहीं है। बहुत सारी महिलाएं मुझे बोलती कि नहीं, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है ना, आप कैसे समझोगे? ऐसा नहीं है गाइस, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फेस किया है इस प्रॉब्लम को। लेकिन मेरे घर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करना पड़ा। थोड़ा पर्सनल है बट मैं ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की 3 बहनें हैं, जिसमें कि मेरे हस्बैंड 2 भाई 3 बहन हैं। तो इनकी जो 3rd नंबर की बहन है उसकी शादी मेरे हस्बैंड ने ही करवाई है, और वो उनकी शादी को 8 साल हो गए, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। वो होती हैं, उनका 2-2 महीने में मिसकैरेजेस हो जाता है। तो क्या है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेरी सास जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं टॉर्चर करती है, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम एक चल रही है। तो इस वजह से मैं बची हुई थी कि शादी के 4 साल हो गए, मुझे
ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया। इसको आप मेरे लिए बोल सकते हो कि ये शायद मेरे लिए एक अच्छा चीज़ रहा कि मुझे ज़्यादा सुनना नहीं पड़ा। लेकिन बात वही है, और वो है मेरी ननद। अगर हम लोग उनको करने जाते हैं तो उनकी जो ससुराल वाले हैं ना, वो काफ़ी गरीब टाइप के हैं, तो वो फिर पूरा हम पर ही डाल देंगे कि आप ही करो। तो देखिए, आप भी समझते हो ना कि कोई किसी को जीवन भर तो नहीं कर सकता है, सबका अपनी फैमिली, अपना घर है। कोई किसी को रास्ता बता सकता है, राह बता सकता है, लेकिन कोई किसी को घर में ला के रख के और उस तरह का करना बहुत मुश्किल है। देखिए, आज के समय में एक सास होती है ना, जिसको कि आदमी, चलो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, इसको रहना ही है, लेकिन एक ननद को आके रखना वो तो बहुत टफ है। मैंने उनको बहुत बार सजेस्ट किया कि आप ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ कीजिए, लेकिन उनके हस्बैंड कि ये चीज़ कीजिए बोलने से नहीं होगा भाभी, आप कर दीजिए। तो मेरे को लगा कि भैया ये तो बहुत खर्चीले वाली बात है। आपको पता है कि आज के टाइम में एक डॉक्टर का फीस ही 1000-1500 रुपये फीस है, समझ रहे हो। उसके बाद वो जब डॉक्टर दवाई लिखती है, कुछ और अदर एक्स्ट्रा लिखती, मतलब आज के टाइम पे डॉक्टर के पास जाना मतलब 3 से 3,500 रुपये का खर्च मतलब हो जाता है। तो वैसी कंडीशन में आप कैसे इतनी महंगाई के समय में किसी को कर पाओगे। तो इसीलिए मैं उनको बताती थी पहले, बट फिर उनको मेरी बात ज़्यादा, ये बोलते ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरी स्थिति यही है घर में कि भैया इनकी बात को तो क्यों मानना है। देखिए, मेरी बात लोग मान रहे, 42-42 साल की औरतें प्रेग्नेंट हो रही हैं, बट उनको मेरी बात नहीं माननी है। तो अब नहीं माननी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो किसी को बोल सकती हूँ ना, ज़बरदस्ती तो किसी को हम कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप गायनो-विदा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, या फिर आपको कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी इसको कंटिन्यू कीजिए 8 महीने से 1 साल। इसका कस्टमर केयर नंबर है, आप वहाँ पर बात कर सकती हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, और एक चीज़ बता दूं कि गायनो-विदा में अब मेडिसिन कस्टमाइज़ हो रही है, मतलब आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनसे बात करके अपनी मेडिसिन को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे बात करके ये चीज़ करवा सकते हैं गाइस। तो आप लोग ज़रूर करवाइए, क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो आपको नहीं करना है। आप वो चीज़ को कभी मत करिए, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ इस चीज़ों की। तो इसीलिए मैंने सोचा मैंने ऐसा क्यों बोला था और अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसको क्लैरिफाइड कर दें, क्योंकि लोगों के माइंड में कुछ अलग ही प्रिस्क्रिप्शन जा रहा है। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरा किसी भी ब्रांड से कोलैबोरेशन नहीं होता, मैं किसी के साथ काम नहीं करती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मैंने कभी किसी के साथ काम नहीं किया है। तो इस वजह से मुझे ये है ही नहीं कि इसको अच्छा बोलना है, इसको ख़राब बोलना है। जो जेन्युइन है मैं वही बताती हूँ। तो मुझे अभी जो जेन्युइन लगा वही मैं आपको बता रही हूँ। अब ये आप पर टोटली डिपेंड करता है आपको करना क्या है। मैं आपको भी रास्ता ही दिखा सकती हूँ, चलना आपको खुद है। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन लोग नहीं करते हैं और उल्टा बोलते हैं कि मैम कैसे होगा आप बताइए, मेडिसिन से कैसे होगा बताइए। अरे नए मेडिसिन अकेले काम नहीं करती है बॉस, मैं खुद खाई हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था 5-6 महीना। जब मैंने प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज चालू की, उसके साथ मेडिसिन खाना चालू किया, तब जाके मेरे को बेनिफिट्स नज़र आना चालू हुए हैं। आपको पता है, तो वो चीज़ है। आज भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता आंचल मैम कि आपको डायबिटिक है। तो वो इसलिए नहीं लगता है बिकॉज ऑफ मैं अपने डाइट को बहुत मेंटेन रखती हूँ। मैं शुगर बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ शुगर से रिलेटेड चीज़ें नहीं खाती हूँ, ना मैं चावल खाती हूँ, ना मैं मतलब कुछ भी नहीं, टोटल अवॉइड कर दिया मैंने। इसलिए नहीं कि मुझे डायबिटिक है, इसलिए कि मुझे जीवित रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कल होके अपने घर वालों पे या अपने पति पे बोझ बनूँ। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे अगर आपका शरीर काम नहीं करता है ना, तो लोग आपको ऐसे बाहर फेंक देते हैं। तो ये दुनिया का सत्य है और ये प्रैक्टिकल बात है। आपके जब तक हाथ पैर खुद के चल रहे हैं तभी तक आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना आगे जाके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डाइट प्रिकॉशंस लेके चलती हूँ। बोल के मेरे ऊपर डायबिटिक हावी नहीं होता है या मेरे पर कोई भी प्रॉब्लम हावी नहीं होती है। जिस दिन मैं ये करना बंद हो जाऊंगी उस दिन मैं भी मरीज बन जाऊंगी। तो इसीलिए ये चीज़ें थी, मुझे क्लैरिफाइड करना था, मैंने आपको किया। आगे आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और हाँ, जो भी करना है वो सोच समझ के करिए ताकि आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।